हिटमैन ने दिखाया तूफानी ट्रेलर, कानपुर में यशस्वी जायसवाल का कहर, बांग्ला टाइगर्स के खोल दिए धागे, बॉलर जान बचाकर भागी। 10 छक्के 28 चौके, 24 साल में सबसे बड़ी तबाही, 35 ओवर में कांप गया बांग्लादेश, कानपुर में सैकड़ों रिकॉर्ड धराशायी। टेस्ट के सामने T20 भी फेल, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड भी सीख जाएंगे खेल। दुनिया में छा गई टीम इंडिया, भारतीय फैंस का दिन बना दिया। 2 दिन तक BCCI को पड़ रही थी गालियां, चौथे दिन स्टेडियम में नहीं रुकी तालियां। कानपुर टेस्ट में पहले दिन 35 ओवर खेलकर बांग्लादेश ने 3 विकेट पर 107 रन बनाए। उसके बाद खराब लाइट और बारिश ने गेम रोक दिया। उम्मीद थी बारिश रुकेगी तो गेम फिर शुरू होगा, लेकिन BCCI और यूपी क्रिकेट एसोसिएशन की तैयारी की पोल खुल गई। पहले दिन के बाद दूसरा दिन भी बारिश के नाम रहा, लेकिन तीसरे दिन बारिश नहीं हुई, तब भी खेल नहीं हो सका। खराब ड्रेनेज सिस्टम और मैनेजमेंट की वजह से जब तीसरे दिन एक भी गेंद नहीं डाली जा सकी तो दिन भर इंतजार करने वाले फैंस का सब्र टूट गया। इंटरनेट पर दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड की फैंस ने ऐसी तैसी कर दी। इस बीच आसमान की मेहरबानी, ग्राउंड स्टाफ की मेहनत से आखिरकार चौथे दिन का खेल शुरू हुआ। इसके बाद टीम इंडिया का पहला टारगेट था बांग्लादेश को कैसे समेटा जाए। बुमराह, सिराज, अश्विन, जडेजा, रोहित ने बैक टू बैक सबको एक्टिव कर दिया और 75 ओवर से पहले ही बांग्लादेश की पारी सिमट गई। आखिरी 6 रनों के अंदर बांग्लादेश के 4 विकेट गिरे। बुमराह का स्टंप तोड़ स्पेल दिखा, अश्विन जडेजा के फिरके दिखी और लंच के बाद बांग्लादेश 10 ओवर भी नहीं टिक सका। ऐसा लगा पिच बहुत खतरनाक होने वाली है। अब सवाल था कि रोहित गंभीर का फैसला क्या होगा। क्या अब इस मैच में सिर्फ टाइम बिताना रह गया है? क्या किसी तरीके से 2.5 दिन में फैसला हो सकता है? और अगर रिजल्ट लाना भी है तो उसके लिए टीम इंडिया को ही कुछ धमाका करना होगा, क्योंकि बांग्लादेश तो पहले से ही मैच बचाने के लिए खेल रहा है। तो ज्यादा देर नहीं लगी, इनिंग्स ब्रेक में 5 मिनट में फैसला हो गया और रोहित यशस्वी ने आते ही पेपर का प्लान मैदान पर उतार दिया। पहले ही ओवर में जायसवाल ने 3 गेंदों पर बैक टू बैक 3 चौके लगाए तो बांग्लादेश को लगा होगा कि ये तो यशस्वी का नेचुरल गेम है। लेकिन दूसरे ओवर की 2 गेंद पर जब रोहित ने लगातार 2 आसमानी छक्के मारे तो बांग्ला टाइगर्स को आने वाले तूफान का अंदेशा हो गया। तीसरे ओवर में रोहित यशस्वी ने मिलकर 22 रन ठोक दिए। 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर 51 रन पर पहुंच चुका था। टेस्ट क्रिकेट में T20 से भी खतरनाक खेल देखकर 2 दिनों से भड़के भारतीय फैंस के चेहरे खिल उठे, क्योंकि मैच के लिए BCCI की तैयारी भले ही अधूरी थी, लेकिन रोहित और गंभीर के गेम प्लान में कोई कमी नहीं थी। और दुनिया ने फिर एक बार देखा कि ये नई टीम इंडिया अब रिजल्ट का इंतजार नहीं करती, रिजल्ट लाने के लिए खुद मैच पलटा जाता है। कप्तान रोहित शर्मा ने पहली बॉल से वही काम किया जो टीम से कह कर आए थे। चौथे ओवर में रोहित बोल्ड हो गए, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि दूसरे एंड पर जूनियर हिटमैन यशस्वी जायसवाल की तबाही जारी थी। 31 गेंद में 50 रन ठोककर यशस्वी ने भारत के लिए टेस्ट में तीसरी सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाई। दूसरी तरफ गिल ने भी अपने अंदाज से अलग टीम की जरूरत के हिसाब से बैटिंग की। 10 ओवर में 100 रन बनाकर टीम इंडिया ने क्लियर मैसेज दे दिया कि बल्लेबाज कोई भी होगा, रनों की रफ्तार कम नहीं होगी। इस बीच यशस्वी ने बाउंड्री का कोई कोना नहीं छोड़ा, बांग्लादेश के एक बॉलर के धागे खोल दिए। 72 रनों के स्कोर में यशस्वी ने 60 रन सिर्फ बाउंड्री से बनाए। 12 चौके और 2 छक्कों के साथ यशस्वी 72 रन बना चुके थे। सबको लग रहा था कि एक और शतक आने वाला है और बांग्लादेश तबाही का नया दौर देखेगा, लेकिन बांग्लादेश की किस्मत जागी और हसन महमूद की एक बॉल नीची रही। यशस्वी बोल्ड हो गए। इसके बाद पंत को कोहली से पहले भेजा गया, लेकिन बड़े शॉट के चक्कर में पहले गिल और उसके बाद पंत ने कैच थमा दिया। अब इसके बाद भारत के सामने 2 रास्ते थे, डिफेंस करके विकेट रोकना या फिर अपने प्लान को फॉलो करना। सवाल इसलिए भी था क्योंकि अब मैदान पर विराट कोहली और KL राहुल आ चुके थे। लगातार बिग हिट के लिए जाना दोनों का नेचुरल गेम नहीं है, लेकिन कानपुर का केस अलग था। यहाँ किसी को नेचुरल गेम खेलने की परमिशन नहीं थी, चाहे प्रिंस शुभमन गिल हो या फिर किंग विराट कोहली। सबके लिए टारगेट डगआउट में ही सेट कर दिया गया था। कोहली और KL राहुल गेंद देख रहे थे और बल्ला चला रहे थे। विकेट गिरते रहे, लेकिन सबने यही कोशिश की कि रन रेट का ग्राफ नहीं गिरना चाहिए। 200 के स्ट्राइक रेट से रोहित शर्मा खेले, 140 पर यशस्वी जायसवाल, करीब 160 के स्ट्राइक रेट से KL राहुल और 135 के रेट से विराट कोहली। कुल मिलाकर सबने टीम के लिए पूरी जान झोंक दी। कोहली ने दिखाया कि आउट ऑफ टच होकर भी टीम के लिए अपना काम कर सकते हैं। KL राहुल ने बताया कि आखिर क्यों कोच और कप्तान उन पर लगातार भरोसा करते हैं। टीम इंडिया ने इस करिश्माई पारी में क्रिकेट इतिहास के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन और उसके बाद
200 रन का स्कोर पार किया। भारत ने 8 से ऊपर के रन रेट के साथ सबसे तेज टेस्ट पारी का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। आखिर में आकाशदीप ने 2 बॉल में 2 छक्के मारकर सबका दिल खुश कर दिया। आकाशदीप के आउट होने पर रोहित ने पारी घोषित कर दी, लेकिन टीम इंडिया ने 2.5 दिन के इस टेस्ट को क्रिकेट इतिहास का सबसे रोमांचक मैच बना दिया। फिलहाल टेस्ट क्रिकेट के इस नए ब्रांड को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि रोहित शर्मा ने सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल सही फैसला किया तो हिटमैन के सपोर्ट में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।